सबसे पहले इस चीज को हमने समझना है। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? जी सर। देखो, इस वाले में जो ये कह रहा है, मैं तुम्हें बस बता दूं कि जैसे वो है, एक वाइल्ड लाइफ पार्क है। उस वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर लोग आते हैं और टिकट खरीदते हैं। तो अपने पास नोट डाउन कर सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे अगर कोई एक बड़ा आता है, अच्छा, उसके अंदर जो बुकिंग है वो आप 2 दिन की कर सकते हो। यानी आप कहते हो कि भाई 2 दिन की बुकिंग हमने करनी है, तो वो भी हो सकती है। अब उसमें 3 तरह के लोग हैं, जैसे एडल्ट होता है, चाइल्ड होता है और सीनियर होता है। तो कहते हैं अगर कोई एडल्ट आता है तो उसका 1 दिन का टिकट 20 का और 2 दिन का 30 का। अगर कोई चाइल्ड है, वन चाइल्ड है, तो उसका जो है वो 1 दिन का 12 और दूसरे दिन का 18, यानी दोनों दिन का मिला के 18 बनता है। एक सीनियर है, तो सीनियर का मतलब ज़ाहिर है जो एडल्ट से ऊपर का होगा एज का, उसका जो है वो $16 का है, यानी उसका कम है टिकट एडल्ट के मुकाबले में, और 2 दिन का 24 है। फैमिली टिकट का मतलब ये है कि उसके अंदर 2 बड़े होंगे या 2 सीनियर होंगे और 3 बच्चे होंगे, यानी 5 लोगों का टिकट जो है वो $60 का बनेगा पहले दिन का, और दूसरे दिन का बनेगा 90 का। फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ 6 पीपल, अगर 6 लोग आ गए। अब वो 6 लोग कुछ भी हो सकते हैं बच्चे, मतलब 6 लोगों का ग्रुप हो सकता है। तो उन लोगों का जो ग्रुप होगा उसमें एक बंदे का जो टिकट है वो $15 का बनेगा। फिर अगर साथ साथ अगर आप खाना का खिलाना चाहते हो लॉइन को, तो ₹2.5 आपको उसके देने पड़ेंगे। पेंगुइन को खिलाना है तो ₹2 है। और अगर आप अवेल करना चाहते हो बारबेक्यू, यानी आप इवनिंग में बारबेक्यू अवेल करना चाहते हो, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है कि इवनिंग का बारबेक्यू अगर आप चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको एडिशनल $5 देने होंगे। लेकिन जो बारबेक्यू है ये सिर्फ उन लोगों के लिए वैलिड है जो दोनों दिन आएंगे। सवाल समझ में आया? जी। सवाल में बस यही है कि चाइल्ड है, एडल्ट है, सीनियर है, फैमिली है और ग्रुप है। इनके पैसे 1 और 2 दिन के बता दिए, और उनकी एक्स्ट्रा अट्रैक्शंस बता दी, प्लस उनकी कॉस्ट बता दी। तो ये आपके पास एक समझ लो एक शीट है जो उस बंदे के पास होगी जो टिकट बुक कर रहा होगा। अब इसमें कहता है हमसे कि आपने क्या करना है। आपने पहले दिन जो कह रहा है, आपको जो टास्क है आपका, वो ये है कि आप डिस्प्ले करोगे। डिस्प्ले का मतलब होता है शो करना। आप क्या क्या डिस्प्ले करोगे? टिकट ऑप्शन। आपके पास टिकट ऑप्शन कितने हैं? टिकट ऑप्शन अभी आपने ऊपर देखा, कितने टिकट ऑप्शन है आपके पास? टाइप्स ना इसके हाँ, मतलब टिकट ऑप्शन जो गिवन थे ना, कितने थे, कितनी टाइप्स थे? एक एडल्ट था, एक सीनियर था। 5 थी ना, ये 5 थी। जी। तो कह रहा है कि आपने डिस्प्ले करना है टिकट ऑप्शन, यानी लिखा हुआ आ जाए 1 एडल्ट, फिर उसके बाद अट्रैक्शंस, ठीक है, और प्राइसेस फॉर 1 डे टिकट। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी वो आपसे ये जी। कहना चाह रहा है कि डिस्प्ले का मतलब होता है शो करना। वो कह रहा है शो करो। क्या चीज शो करो? एक तो ये कि भाई टिकट टाइप कौन सा है, फिर ये है कि एक्स्ट्रा अट्रैक्शन कौन सी है, और फिर ये बताना है कि क्या वो 1 डे के लिए है, और फिर उसका प्राइस बताना है 1 डे। तो जो वो चाह रहा है, तो मैं अगर आपको स्क्रीन, अगर देखो मेरी स्क्रीन आ रही है आपके सामने, जी। उस पर क्या आ रहा है? स्क्रीन पे क्या आ रहा है? अभी एम एस ब्लैंक वर्ड आ रहा है, एम ब्लैंक। एस एम एस वर्ड आ रहा है ना। तो एम एस वर्ड के जी। हिसाब से अगर हमसे कोई ये कहे कि ये चीज कर दो, कि ऑप्शन डिस्प्ले कराओ, अट्रैक्शन कराओ और प्राइसेस कराओ पहले दिन की, यानी ये शो होनी चाहिए। तो वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसे करो कि आपका लिखा हुआ है 1 डे, ठीक है, यहाँ पे, कि डिस्प्ले द ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? 1 एडल्ट। तो ये लिखा हुआ आ जाए, डिस्प्ले द ऑप्शन, पहली बात। दूसरी बात, अट्रैक्शन, एक्स्ट्रा अट्रैक्शंस क्या क्या है, एंड प्राइसेस फॉर 1 डे टिकट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें 1 डे के लिए आपके पास आ जाए। तो आपको एक तो ये चीज शो करनी है, फिर यही चीज शो करनी है आपने दूसरे दिन के लिए, और फिर उसके बाद जो तीसरा टास्क है, कह रहा है कि शो द डेज अवेलेबल फॉर बुकिंग। कौन कौन से डेज हैं? अज्यूम करोगे कि टिकट्स जो हैं
that there are ticket available for any valid day, यानी जो डे है उस पे वैलिड डे के ऊपर टिकट की अवेलेबिलिटी भी हो। तो आपको सिर्फ शो करना है। पहले टास्क में आपने कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी, आपने सिर्फ शो करना है। आपने मेरी एरे वाली वीडियो देखी थी, जो मैंने एरे की वीडियो एक डिस्प्ले की थी यूट्यूब पे? नहीं सर। अच्छा, एरे का कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर है कि एरे कैसे काम करता है? जी सर, उस प्रोग्राम को शुरू में डिक्लेयर करते हैं ना, है ना, डिक्लेयर करते हैं। उसकी मैं वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, साथ साथ वो भी देख लेना। मतलब उसमें मुश्किल कुछ नहीं होता। एरे में हमने क्या करना होता है, जो भी हम एरे बनाते हैं हम उसका नाम डिक्लेयर करते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक एरे बना रहा हूँ नेम के नाम से ना, तो टेक्स्ट हो गया। और लेट सपोज मैं स्टूडेंट्स के नाम से बना रहा हूँ, तो मैंने कहा टेक्स्ट स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा एरे का साइज। अगर 30 बच्चों का बना रहा हूँ तो एरे इस तरह से चलता है। सबसे पहले एरे की डेटा टाइप, फिर एरे का नाम और एरे का साइज। तो यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि आपने ये 3 चीजें डिस्प्ले करवानी है, यानी कि उसके अंदर आपके पास टाइप भी आ रही हो, फिर उसके पैसे भी आ रहे हो 1 डे के, फिर वही चीज 2 डे के लिए भी हो रही है। तो पहले को नजर में रखते हुए अब आप यहाँ देखो, हम इसके अगर सूडो कोड की तरफ आते हैं तो सूडो कोड देखो क्या कह रहा है। सूडो कोड कह रहा है, अच्छा सूडो कोड के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है डिक्लेयर टिकट टाइप, तो टिकट टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग और टेक्स्ट हम दोनों लिख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये पहली एरे आपने एक बना ली है जिसको आपने टिकट टाइप दिया है, और उसके अंदर जो ऑप्शन है वो ये है, 1 एडल्ट 1 चाइल्ड 1 सीनियर फैमिली और ग्रुप। यानी वो ये कह रहे हैं कि लॉजिकल तरीके से आपने मेमोरी में एक ऐसी जगह बना ली है जिसमें ये 5 एलिमेंट स्टोर होने वाले हैं। वो ये कह रहा है, ये जो काम हो रहा है ना वो ये हो रहा है, एरे स्टोर कराना इसी को कहते हैं। तो कह रहा है आपने जो एरे बनाई है वो ये है कि 1 एडल्ट 1 चाइल्ड, यानी ये एरे बनी है आपकी 1 एडल्ट 1 चाइल्ड और 1 सीनियर फैमिली टिकट 1 सीनियर फैमिली टिकट और आखिर में ग्रुप ऑफ 6 पीपल, ग्रुप टिकट। तो मैं ग्रुप टिकट लिख देता हूँ। तो कह रहे मेमोरी में ऐसी स्पेस बना लो, जो ऊपर लिखा हुआ उसका मतलब ये कि एक एरे आपने बनाई है, उस एरे का नाम है टिकट टाइप, तो उस एरे का नाम है टिकट टाइप, और उसमें से ये वाला एलिमेंट उसका पहला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट पहला है, फिर बाकी 2 3 4 5 ये इसके सारे एलिमेंट है। तो ये आपके लॉजिकली इस तरह से काम करते हैं। तो ये आपने काम लॉजिक तरीके से किया, यानी ये आपको सामने नजर नहीं आएगा लेकिन होता ऐसे ही है। जो आपने पहली लाइन लिखी है ना यहाँ पे कि डिक्लेयर करो टिकट टाइप को जिसमें एडल्ट चाइल्ड सीनियर फैमिली और ग्रुप टिकट आ रहा है। इसी तरह 1 डे बुकिंग के लिए भी आपने बता दिया कि 1 डे की बुकिंग अगर होती है, अच्छा इसमें इसको इस तरह से समझना, जैसे ये 1 एडल्ट है ना, तो ये 1 एडल्ट के पैसे हैं, ये 1 चाइल्ड है, ये 12 1 चाइल्ड के पैसे हैं, ये 1 सीनियर है, ये 1 सीनियर के $16 थे एक दिन के। फिर फैमिली टिकट है, फैमिली टिकट 60 रुपए का है 5 लोगों के लिए, और ग्रुप टिकट जो था 6 या 6 से ज्यादा लोगों के लिए एक बंदे का 15 रुपए था। फिर इसी तरह आप एक और एरे डिक्लेयर कराओगे 2 डे के नाम से, और दूसरे दिन की जो बुकिंग होगी, अगर 2 दिन की बुकिंग करता है कोई एडल्ट तो उसको 30 है, यानी इसको कॉरेस्पॉन्डिंग समझ लो। ये जो एरे बन रही है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज है। 1 चाइल्ड 2 दिन के लिए 18 रुपए, 1 सीनियर 2 दिन के लिए 24 रुपए, 1 फैमिली टिकट 2 दिन के लिए 90 रुपीज, और ग्रुप टिकट जो है वो 2 दिन के लिए पर पर्सन 22.5 रुपीज का पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। फिर कहता है आपसे नंबर ऑफ टिकट इंटीजर, यानी आप डाटा टाइप बता रहे हो। नंबर ऑफ टिकट तो वो है कि आप कितना डालते हो, 6 लोग हैं 5 लोग हैं 4 लोग हैं, ये आपको इनपुट करना है। जो इनपुट करना है उसको आप डिक्लेयर करा। फिर आपसे कहता है डिक्लेयर टिकट सिलेक्टेड बुकिंग डे और बुकिंग आईडी एज इंटीजर, यानी कौन सा टिकट सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा बुकिंग डे है। उसने बताया था कि भाई बुकिंग डे भी होना चाहिए और बुकिंग आईडी, क्योंकि आखिर में वो आपसे पूछेगा कि जो भी बुकिंग हो रही है उसको आपको एक यूनिक आईडी देनी है। तो आप इनिशियली बुकिंग आईडी को इनिशियलाइज टू 0 करा लोगे, और जैसे जैसे बुकिंग होती चली जाएगी उसमें 1 का इजाफा करते चले जाओगे।
एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है। एक्स्ट्रा अट्रैक्शन क्या क्या थे हमारे पास? 3 चीजें थी। लॉइन को फीड कराना था, पेंगुइन को फीड कराना था और बारबेक्यू कराना था, जो 2 दिन के लिए था। ये अगर आप गौर से देखो तो ऊपर यहाँ गिवन भी है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन थी उसमें 3 चीजें थी, लॉइन फीडिंग, पेंगुइन फीडिंग और इवनिंग बारबेक्यू। तो इसकी भी आपने एरे डिक्लेयर करा दी। अच्छा, लॉइन फीडिंग के 2.5 रुपीज थे, पेंगुइन फीडिंग सेकंड ऑप्शन है उसके 2 रुपीज थे, और बारबेक्यू 2 दिन का था उसके $5 थे। फिर एक आपने एरे डिक्लेयर, फिर आपने वो वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया जिसका नाम था चॉइस। चॉइस आगे काम आएगा आपके। और एक्स्ट्रा चॉइस, एक्स्ट्रा चॉइस का मतलब तो वही है एक्स्ट्रा अट्रैक्शन। और फैमिली ग्रुप है या नहीं है, ये 3 चीजें हुए जो बुलियन है। बुलियन का मतलब यस या नो, है या नहीं है। तो ये 3 आपने बुलियन वेरिएबल ले लिए जिसमें यस और नो पे काम चलेगा। कॉस्ट जो निकलेगी आखिर में आपको कॉस्ट निकालनी है, उसको आपने कह दिया कि वो रियल होती है क्योंकि वो डेसिमल में आ सकती है। और एक्स्ट्रा सिलेक्टेड भी आपका डेसिमल में आ सकता है जो बाद में ऐड होगा। अब असल काम ये है कि आपने सिर्फ डिस्प्ले कराना है यानी शो कराना है। अच्छा, फॉर काउंट इज 1 to 5 इसलिए आप कह रहे हो कि क्योंकि टोटल ऑप्शन शो कराने के लिए जो टोटल ऑप्शन है वो 5 है। 1 एडल्ट, 1 चाइल्ड, 1 सीनियर, फैमिली टिकट और ग्रुप ऑफ 6 पीपल। इसीलिए जो आपने ये लूप चलाया है ये चलाया है 1 से लेकर 5 तक। अब आपने लिखा प्रिंट टिकट टाइप। ये जो टिकट टाइप लिखा हुआ है ना, ये जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आ जाएगा। यानी आप समझो जब आउटपुट स्क्रीन आएगी तो उसके ऊपर ये टिकट टाइप जो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, TICKET TYPE, ऐसे आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा होगा टिकट टाइप। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसमें स्पेस गिवन है, मैं भी स्पेस दे देता हूँ। उसके बाद लगा हुआ है टिकट टाइप इज इक्वल टू। देखो जो कुछ आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में देख रहे हो ब्राउन में, वो पूरा एज इट इज आपके पास स्क्रीन पर आ जाता है। तो टिकट टाइप जैसा था वैसे ही लिखा हुआ आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, आगे लिखा हुआ है टिकट टाइप ऑफ काउंट। अब जहां पे ये ब्रैकेट लग गया इसका मतलब है ये एरे। ये जो टिकट टाइप है ना ये एरे। टिकट टाइप ऑफ काउंट, काउंट की पहली वैल्यू यानी कि टिकट टाइप ऑफ 1। तो टिकट टाइप ऑफ 1 अगर आप यहाँ देखो तो टिकट टाइप ऑफ 1 क्या है? 1 एडल्ट। टिकट टाइप ऑफ 1 पे जो पड़ा हुआ है वो 1 एडल्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा टिकट टाइप 1 एडल्ट। ये प्रिंट हो गया। आगे देखो, आगे लगा हुआ है कॉलन। हम यहाँ लगा देंगे कॉलन। जो चीज जैसे नजर आ रही है ब्राउन में हम वैसी लिख देंगे, कॉलन लगा दिया। आगे लिखा हुआ है कॉस्ट 1 डे, पहले दिन की कॉस्ट। तो हम यहाँ पे ये भी चीज लिख देते हैं जो प्रिंट में लिखी हुई है, कॉस्ट 1 डे, कॉस्ट 1 डे। हमने ये लिख दिया। आगे कहते हैं अच्छा डे में डी बड़ा था, हम डी को बड़ा कर देंगे। हमें एग्जैक्टली जैसे एग्जैक्टली इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ना, हमें वैसे ही लिखना है। देखो ये जैसे एग्जैक्टली लिखा हुआ है कॉस्ट 1 डे, स्पेस देके मैंने भी एग्जैक्टली कॉस्ट 1 डे लिख दिया। अब कहते हैं इक्वल टू 1 डे बुकिंग ऑफ काउंट। अच्छा, अब 1 डे बुकिंग का की एरे कौन सी है? काउंट में तो अभी 1 चल रहा है, तो 1 डे बुकिंग ऑफ 1। अब हम आ गए 1 डे बुकिंग पे। देखो ये 1 डे बुकिंग की एरे, 1 डे बुकिंग ऑफ एरे में पहली वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 20 पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जो चीज लिखेंगे वो लिखेंगे 20। यानी टिकट टाइप जो है वो एडल्ट है और उसके पहले दिन की टिकट जो है वो 20 है। हमें तो प्रिंट कराने, हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे। आगे कहता है नीचे जाओ, फिर कॉलन लगा हुआ है, हम कॉलन लगा देंगे। ये हमारा कॉलन लग गया। इसके बाद ये वाला कॉलन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 2 डे। ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है इक्वल टू के साथ। मैंने एग्जैक्टली इसको उठाना है और यहाँ पे मैंने लिखना है कॉस्ट 2 और डे। यहाँ देख लेता हूँ कैसे लिखा हुआ है, स्पेस के साथ लिखा हुआ है। तो स्पेस के साथ यहाँ लिख के कॉस्ट 2 डे, ठीक है, तो ये लिख देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज जरा गौर से देख लेना, ये तो खैर कोई मतलब एरर नहीं है। जैसे कॉस्ट 1 डे में ये वाला डी बड़ा है तो मैंने यहाँ कॉस्ट 1 डी में ये वाला डी बड़ा कर दिया, और कॉस्ट 2 डे में ये डी छोड़ा है तो मैंने कर दिया। प्रिंट में आने वाली चीज का इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो जैसी है वो रह भी सकती है, मसला नहीं है। अब कह रहे कॉमा डाल के 2 डे बुकिंग। हम चले गए 2 डे बुकिंग के एरे में। 2 डे बुकिंग की पहली वैल्यू आ रही है 30, तो हम यहाँ पे 2 डे बुकिंग की पहली वैल्यू के बाद इक्वल टू में लिख देंगे 30। ये काम हो गया। तो ये हमारी लाइन यहाँ तक चल गई। अब ये जो नेक्स्ट कह रहे हैं ना, नेक्स्ट का मतलब है अब ये जाएगा काउंट 2 पे। काउंट 2 का मतलब है टिकट टाइप, और फिर टिकट टाइप ऑफ काउंट की सेकंड वैल्यू के ऊपर जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 1 चाइल्ड।
तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली ये लूप 5 दफा चलेगा और 5 दफा चलने के बाद क्या होगा, यानी अब ये सेकंड टाइम पे चले गए। सेकंड टाइम पे टिकट टाइप पे जो चीज पड़ी हुई है वो वन चाइल्ड पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे वन चाइल्ड डाल देता हूँ। यहाँ जैसे वन चाइल्ड एडल्ट लिखा हुआ था, इसको मैं रिप्लेस करके मैं वन चाइल्ड डाल देता हूँ। मैंने वन चाइल्ड डाल दिया और पहले दिन की कॉस्ट के लिए मैं जाता हूँ कॉस्ट, और जो मेरा काउंट 2 है, अब सेकंड हो गया तो उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो 12 आ रही है और 2 दिन पे 18 आ रही है। तो मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ 12 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ। ठीक, ये काम आ गया। फिर ये वन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो कि फॉर काउंट इज 1 to 5, 5 दफा चल रहा है, तो 1 2 3 4 5 चलेगा, तो मैं यहाँ पे इसको 5 दफा चला देता हूँ। ये सेकंड था, 4 5 6। जो मुझे चेंज करना है, मुझे टाइप, कॉस्ट और पहले दिन की और दूसरे दिन की कॉस्ट, इन सबको चेंज करना है। तो जो तीसरी दिन की टिकट टाइप थी, यानी जब मेरा लूप तीसरी तरफ जाएगा यानी थर्ड टाइम जाएगा, तो वो मिलेगा मुझे 1 सीनियर। ये 1 सीनियर लिखा हुआ है, ये तीसरी मेरी वैल्यू है, तो मैं इसको यहाँ पे 1 सीनियर कर देता हूँ। सब छोटे में लिखा हुआ है, मैं इसको सब छोटे में कर देता हूँ। 1 1 21 और SENIOR, ये मेरा 1 सीनियर आ गया। वहां देख लेता हूँ मैं 1 सीनियर है। 1 सीनियर तीसरा ऑप्शन, उसकी पहले दिन की कॉस्ट 16 और दूसरे दिन की कॉस्ट 24, तो मैं यहाँ पे इसकी पहले दिन की कॉस्ट 16 और दूसरे दिन की कॉस्ट 24 लिख देता हूँ। ये मेरा लूप चल रहा है और मैं वैल्यू डाले जा रहा हूँ। इसी तरह मेरा चौथा ऑप्शन है फैमिली टिकट, मैं यहाँ पे टिकट टाइप में जाके फैमिली टिकट लिख देता हूँ, FAMILY, फैमिली TICKET। और फैमिली टिकट की जो कॉस्टिंग है वो क्या है, वो फैमिली टिकट का चौथे दिन की कॉस्टिंग 60 और 90 है, मैं यहाँ पे 60 और 90 डाल देता हूँ। ये मेरा चौथा दिन था, 60 और 90। वो यही कह रहा था हमसे कि सिर्फ मुझे प्रिंट करा के दे दो, और हम यही चीजें प्रिंट कर रहे हैं। हमें ये सब करना नहीं होगा, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये कोड समझा रहा हूँ। और जो पांचवी चीज थी वो ग्रुप टिकट था, जिसके अंदर पहले दिन का 15 और दूसरे दिन का 22.5 था। तो मैं यहाँ पे जो टिकट टाइप होगा फैमिली ग्रुप टिकट था, तो उसको मैं ग्रुप टिकट कर दूंगा, TICKET। देख लेता हूँ कि यहाँ पे उसने क्या स्पेलिंग दी है, टी बड़ा किया है और 15 और 22.5 दी है, तो यहाँ टी बड़ा कर देता हूँ मैं, 15 और 22.5। तो ये जो था मेरा, ये याद रखकर मैंने आपको कोड समझा दिया नेक्स्ट तक का। ये हो गया मेरा पहला टास्क। तो ये आसान था, अगर आप इसको समझ गए। इसको मैं आपको एक तरीका बता दूं, शॉर्ट ट्रिक। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले आपने याद रखना है कि टास्क 1 के लिए 9 डिक्लेरेशंस हैं। 9 डिक्लेरेशन के बाद सिर्फ एक आप लूप चलाओगे 1 से लेकर 5 तक का, और उसके अंदर आप ये 3 चीजें प्रिंट कराओगे। हाँ, एक चीज और रह गई, फिर कहता है प्रिंट करो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन ऑप्शंस आर डिस्प्लेड बिलो। हाँ, ये वाला काम रह गया, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन ऑप्शंस आर डिस्प्ले बिलो। यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक है, मैं वहां पे करेक्शन कर देता हूँ। आप जब लिखोगे अपने पास तो ये इंट्रा लिखा हुआ एक्स्ट्रा कर दोगे, अट्रैक्शन ऑप्शंस में आई लगा दोगे, तो बस आप एक्स्ट्रा अट्रैक्शन ऑप्शंस आर डिस्प्लेड बिलो, ये प्रिंट लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। एक्स्ट्रा options, attraction options, extra attraction options are given below या डिटेल below, आप कुछ भी लिख सकते हो, are given below। ये प्रिंट हुआ आ जाएगा। इसमें भी आपने कुछ नहीं करना, आपने 1 से लेकर 3 चलाना है काउंट। उसकी वजह ये कि एक्स्ट्रा अट्रैक्शन 3 थी, एक तो लॉइन को खाना खिलाना था, एक पेंगुइन को खिलाना था और एक बारबेक्यू था। ये भी प्रिंट करना है आपने। तो इसमें आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, आप सिंपल इज दैट यहाँ वही फॉर काउंट इज 1 2 3 लगाओगे, प्रिंट में लिखोगे अट्रैक्शन। मैं अट्रैक्शन लिख देता हूँ, यहाँ इसके नीचे अट्रैक्शन लिखा हुआ है, तो मैं ATTRACTION अट्रैक्शन लिख देता हूँ। अट्रैक्शन के अगेंस्ट आगे मुझे जो चीज मिल रही है वो है एक्स्ट्रा अट्रैक्शन का एरे। एक्स्ट्रा अट्रैक्शन की एरे में देख लेता हूँ, उसका काउंट 1 है, तो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन में अगर जाओ तो उसका काउंट 1 में लॉइन फीड है, तो पहला ऑप्शन लॉइन फीड आ जाएगा, ये उसकी कॉस्ट है, और दूसरे वाले में एक्स्ट्रा अट्रैक्शन लिखा हुआ है। तो आप यानी एक्स्ट्रा अट्रैक्शन कॉस्ट, सॉरी एक्स्ट्रा अट्रैक्शन कॉस्ट में पहले लिखा हुआ आएगा 2.5, क्योंकि वो कॉस्ट को पहले प्रिंट करा रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा अट्रैक्शन लिखा, फिर मैंने लिखा 2.5। अगली चीज जो आ रही है वहां पे वो आ रही है एक्स्ट्रा अट्रैक्शन काउंट।
एक्स्ट्रा अट्रैक्शन जो है वो ये वाली है, इसके पहली वैल्यू काउंट में आ रहा है लॉइन फीट, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2.5 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास लॉइन फीट। ये मेरा लूप की पहले वैल्यू जा रही है। दूसरी फिर ये जा रहा है 1 2 3 2 से तीसरी दफा घूमेगा, तो लॉइन फीट के बाद पेंगुइन है और बारबेक्यू है, तो अट्रैक्शन जैसा था वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा। हम इसको कॉपी कर देते हैं। तो अट्रैक्शन तो अपनी जगह था, ये वाला जो सेकंड चीज थी ना पेंगुइन फीट, वो 2 रुपीज की थी, तो लॉइन फीट की जगह पेंगुइन फीट था, हम यहाँ पे पेंगुइन फीट डाल देते हैं। पेंगुइन फीट, ये देख सकते हो आप, यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है पेंगुइन फीट का। और तीसरा था बारबेक्यू ओनली 2 डे टिकट, तो हम यहाँ पे इसको भी करा देते हैं। और इसके जो पैसे थे $5 थे ना, और उसके आगे लिखा था बारबेक्यू तो बारबेक्यू में, और इसमें बारबेक्यू लिखने के बाद लिखा हुआ था ओनली 2 डे टिकट, जो उसमें लिखा हुआ था ब्रैकेट में हम वही लिख देते हैं। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं ओनली 2 डेज टिकट, तो ये प्रिंट हुआ आ जाएगा। तो वो आपसे सिर्फ प्रिंट करवाने मांग रहा था, और ये हमने ओवरऑल पूरा आपका ऑप्शन प्रिंट करवा दिया। तो ये था आपका टास्क 1। तो मैं याद करने का तरीका बता रहा था, उसका स्ट्रक्चर ये है कि नो डिक्लेरेशन है। नो डिक्लेरेशन में भी आप देखो कितना आसान है कि पहले टिकट टाइप की डिक्लेरेशन करा दो, फिर पहले दिन के पैसे, दूसरे दिन के पैसे, ये काम हो गया। 3 तो ये हो गए। अच्छा, ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये आगे पीछे हो सकती है, तो आप अगर अपनी आसानी के लिए करना चाहो तो आप ये जो आपने कहा भाई टिकट टाइप की डिक्लेरेशन तो हो गई, उसकी पहले और दूसरे बुकिंग की भी हो गई, एक काम ये करा लो, फिर चौथे नंबर पे आप एक्स्ट्रा अट्रैक्शन को डाल दो, 5वें नंबर पे आप एक्स्ट्रा अट्रैक्शन के पैसे डाल दो। तो 9 में से 5 चीजें तो आपने यहाँ निपटा दी। जब ये निपटा दिया आपने, तो इसके बाद आपके पास क्या बच रहा है? इसके बाद आपके पास जो बचता है 1 2 3 4 5, हाँ 5 चीजें मैंने आपको बता दी। छठी चीज क्या करो आप? छठी चीज में आप ये कर दो, नंबर ऑफ टिकट को इंटीजर करवा दो, कॉस्ट और एक्स्ट्रा सिलेक्टेड को रियल करा दो। तो छठी 7वीं भी हो गई आपके पास। 8वीं चीज क्या है आपके पास? टिकट सिलेक्टेड, बुकिंग डे और बुकिंग आईडी एज इंटीजर। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं आपको, ये 9 के बजाय आप 8 भी कर सकते हो। ये जो नंबर ऑफ टिकट को आपने इंटीजर यहाँ लिखा हुआ है ना, आप इस नंबर ऑफ टिकट को नीचे भी लिख सकते हो, यानी नंबर ऑफ टिकट कॉमा टिकट सिलेक्टेड, बुकिंग डे और बुकिंग आईडी। तो ये एक लाइन आपकी और भी बच जाएगी याद करने, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है ना। तो इंटीजर इंटीजर तो अलग अलग लाइनों में लिखने से अच्छा है एक ही बार में लिख दो। आप सिर्फ ये करो, ये जो नंबर ऑफ टिकट है ना, इसको आप नीचे टिकट सिलेक्टेड से पहले लिख दो कॉमा डाल के, तो एक लाइन ये भी बच गई आपकी। और जो बुलियन है, बुलियन के अंदर आपकी चॉइस, एक्स्ट्रा चॉइस और फैमिली ग्रुप डाल दो। तो ये जो 8 चीजें डिक्लेरेशन की आपको याद हो गई। उसके बाद एक आपने लूप चलाना है 1 to 5 का, उसको नेक्स्ट डालना है, और एक चलाना है आपने 1 to 3 का, उसको नेक्स्ट डालना है। और बीच में सिर्फ और सिर्फ आपने यही चीज डालनी है, टिकट की टाइप, पहले दिन की कॉस्ट, दूसरे दिन की कॉस्ट, और दूसरे वाले में आपने एक्स्ट्रा अट्रैक्शन डालनी है।